म्यांमार में शनिवार दोपहर 3:30 बजे एक बार फिर से भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। इस तरह दिन में 2 से 5 बार तीव्रता वाले 3 भूकंप आ चुके हैं। शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही हुई है। मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है। यह आशंका यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने जताई है। भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन, भारत और अन्य कई पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए थे। म्यांमार की सैन्य सरकार ने कहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 1002 हो चुका है, जबकि 2400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत गिर गई है। आज गिरी इस इमारत में 10 लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। म्यांमार और थाईलैंड में यह 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय ने म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसकी प्रासंगिकता इस बात से लगाई जा सकती है कि पीएम मोदी ने यात्रा शुरू करने से पहले वहां पर अपनी राहत कार्य देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना होने से पहले म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के लिए राहत और बचाव कार्य की घोषणा की है। We lead the security pillar of the cooperation, and its focus is on establishing strong legal frameworks to combat terrorism, transnational crimes, and prevent violent extremism in the region. And at the same time, establishing cooperative mechanisms that will facilitate close cooperation among security and law enforcement agencies. The BIMSTEC region is prone to extreme weather events and natural disasters. Its relevance can be seen from today in the devastating earthquake in Myanmar and Thailand. Collaboration in disaster management and between our disaster management authorities through HADR exercises has been a priority area for India. India hosts the regular BIMSTEC disaster management exercises and collaboration activities involving advanced weather forecasting. We also host the BIMSTEC Center for Weather and Climate. म्यांमार में रहने वाले भारतीय नागरिक रविंदर जैन ने भूकंप की भयावहता के बारे में बताया। रविंद्र जैन ने कहा कि जब भूकंप आया हम उस वक्त इंडिया सेंटर में थे, जहां इंडिया एजुकेशन फेयर चल रहा था। हम 4थी मंजिल पर मौजूद थे। इमारत जोर जोर से हिल रही थी। लोग चीखने चिल्लाने लगे। यह 15 से 20 मिनट तक जारी रहा। मुझे सोशल मीडिया और दोस्तों के माध्यम से पता चला है युंग में भी कुछ इमारतें झुक गई हैं और मांडले और नेपिता को नुकसान हुआ है। भूकंप की तीव्रता काफी अधिक थी। हर कोई डरा हुआ था। जब ये अर्थक्वेक आया उस वक्त हम लोग इंडिया सेंटर में थे, जिसमें इंडिया एजुकेशन फेयर लगाया हुआ था। तो हम लोग 4th फ्लोर पे थे और इंडिया के हमारे 14 यूनिवर्सिटी आए थे। उस वक्त वो जो हमारा बिल्डिंग था बहुत ही बुरी तरह से हिल रहा था। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, नीचे जाओ, भागो। कोई बोल रहा था क्या हो रहा है, पानी की बोतल हो रहा है, गिर रहा था। और लगभग 15 से 20 सेकंड तक ये था। और जो मुझे अभी तक पता चला है सोशल मीडिया या हमारे फ्रेंड्स के अनुसार, यांगून में भी कुछ बिल्डिंग थोड़ा टेढ़ा हुआ है, कुछ गिरा है। और ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो मंडले में, नेपितो में, जो इंडिया के आसपास का जो एरिया है, स्पेशली सगाई, उधर ज्यादा नुकसान हुआ है। यांगून में हुआ है नुकसान, बट मेरे अनुसार बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। और यहाँ अभी फोन भी काम कर रहा है, तभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। बट ये सीवियरिटी बहुत ज्यादा ही थी इस अर्थक्वेक की, और सब लोग डरे हुए थे और हम लोग भी डरे हुए थे। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। और कई जगह बहुत ज्यादा, हमारे एक फ्रेंड है, उनका ऑफिस है नेपितो में, उसका छत गिर गया। हमारे घर में हमारे एक है बंदे, उनके हैं जो लड़की नौकरी काम करती है, उसका गांव में उनका घर गिर गया। नुकसान तो हुआ है कि मंडले में एक ग्रेट वॉल करके एक होटल था, वो टेढ़ा हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे आज गिरेगा कल गिरेगा।
बैंकॉक शहर के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अब तक 2000 से ज्यादा इमारतों के नुकसान की रिपोर्ट मिली है। इसके लिए वे 100 से ज्यादा इंजीनियरों को तैनात करने जा रहे हैं। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक यह देश में 200 साल में आया सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। भूकंप के झटके इतने शक्तिशाली थे कि केंद्र से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित बैंकॉक के कई इमारतें नष्ट हो गयी। बैंकॉक से आए एक भारतीय यात्री ने कहा कि भगवान की कृपा से वह भारत में उतरा है और एयरपोर्ट पर सब कुछ उस वक्त सामान्य था। हम सभी एयरपोर्ट से निकल रहे थे और अभी भारत में उतरा हूँ। भगवान की कृपा से मैं यहाँ आ गया हूँ। तो वी वर जस्ट लीविंग द एयरपोर्ट, हम बस निकल रहे थे और आई से मेरी किस्मत अच्छी थी तो बस हम अभी लैंड हुए। बट हाँ, देखने में काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी वहाँ तबाही हुई है। तो बाय गॉड्स ग्रेस वे रहे। हाँ जी, बताइए। तो क्या आपको फील नहीं हुआ एयरपोर्ट पे? थोड़ा बहुत, इतना नहीं जितना बाहर न्यूज़ में दिखा रहे हैं। तो आई थिंक वी वर जस्ट मोमेंटरीली देयर लाइक आई सेड। बट हाँ, वहाँ इतना कुछ नहीं था। एयरपोर्ट पे इतनी हबड़ा दबड़ी नहीं मची थी, नॉर्मल था सब। तो उस टाइम आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ होने को थी? हाँ, हमारी फ़्लाइट 1 घंटा डिले हो गई बिकॉज ऑफ दी एयरपोर्ट। बाद में हुआ होगा ये सारा, लेकिन वैसे हाँ, हम 3:05 पे स्टार्ट होना था, 3:45 पे स्टार्ट हुए थे। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक म्यांमार में आए भूकंप ने 334 परमाणु बम विस्फोट के बराबर एनर्जी पैदा की है। थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप के बाद एक साउथ कोरियाई फैमिली 31वीं मंजिल पर फंस गई थी। इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बच्चा घबराया हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान स्विमिंग पूल का पानी चारों तरफ बह रहा था। बाद में एक फॉलो अप पोस्ट में यूजर ने बताया कि फैमिली अब सुरक्षित है। वे सीढ़ियों से उतरकर बाहर आए। 28 मार्च को बैंकॉक से आए एक और छात्रा ने कहा कि हम खरीदारी कर रहे थे और भूकंप काफी तेजी से आया। हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। शुक्र है कि वह सुरक्षित है। कई निर्माणाधीन इमारतें वहां पर ढह गई हैं। और अभी हम लोग बस लैंड कर रहे हैं। हम बैंकॉक में ही थे और हुआ ये था कि हम लोग ड्यूटी फ्री पे थे और उस समय बस शॉपिंग ही कर रहे थे और ना अचानक से ऐसे लगा कि मतलब यार जैसे चक्कर आ रहा है ना, इस तरह से फील हुआ। थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि इट वाज एन अर्थक्वेक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था क्योंकि जो हमारे ऊपर लाइट्स का पूरा पैनल था वो इतनी तेज़ शेक हो रहा था कि वी ऑल्सो थॉट फॉर अ मोमेंट कि शायद हमें भागना पड़ेगा। फिर जो कियोस्क पे भी जो लड़की थी वो भी भाग गई और फिर थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट लगा सब कुछ एयरपोर्ट पे भी जो कियोस्क पूरा क्रिएट हो गया था वो सेटल डाउन होने में लगा। बट उसके बाद फिर मतलब इट वाज ओके, मतलब सेफ था। अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ है जो इनकी फ़्लाइट कल है। उन लोगों को तो होटल से पूरा बाहर निकाल दिया था और बाहर वेट करने के लिए बोला जब तक ट्रेमर्स आते रहे। बट थैंकफुली सब सेफ। थाईलैंड की प्रधानमंत्री सिनावात्रा ने घातक भूकंप के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, बैंकॉक में इमारतें मानक से कहीं ज्यादा ऊंची बनाई गई हैं। अगर भूकंप ज्यादा शक्तिशाली होता तो और भी उसे नहीं झेल सकती थी। अभी निरीक्षणों से पता चला है कि सभी इमारतें वापस लौटने के लिए सुरक्षित हैं। केवल निर्माणाधीन इमारतें ही प्रभावित हुई हैं। इनमें स्थिरता और दीवारों की समस्या है। भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले में था और कई झटके आए हैं। इन झटकों ने उत्तरी थाईलैंड और बैंकॉक दोनों शहरों को प्रभावित किया है। Buildings in Bangkok are constructed beyond the standard. Even if the earthquake had been stronger, they would still be able to withstand it. Right now, inspections show that all buildings are safe to return to. The only affected structures are those under construction, which have issues with stability and walls. The epicenter was in Mandalay, Myanmar, and there have been multiple aftershocks, 12 in total, with a magnitude of 7.2. These tremors have continued to affect people in both northern Thailand and Bangkok. भूकंप से प्रभावित म्यांमार में बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए भारत ने एनडीआरएफ के 80 कर्मियों को भेजा है। यह टीम ऑपरेशन ब्रह्मा का हिस्सा है। टीम के पास कंक्रीट काटने की मशीन, ड्रिल मशीन, हथौड़े और प्लाज्मा कटिंग मशीन जैसे विशेष उपकरण मौजूद हैं। इससे बचाव कार्यों में मदद मिलेगी। एनडीआरएफ के कर्मियों को गाजियाबाद के हिंडन से वायु सेना के द्वारा भेजा गया है। भारत ने पहले भी 2015 में नेपाल में आए भूकंप
और 2023 में तुर्की में आए भूकंप के बाद एनडीआरएफ की टीमों को भेजा था। म्यांमार में आए विनाशकारी 7.7 के भूकंप में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं। भारत ने यांगून को 15 टन राहत सामग्री भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार को हर संभव मदद देने की बात कही है। बैंकॉक के जेजे मॉल चटुचक में खोज और बचाव कार्य चल रहा है। कल जहां म्यांमार के सगाइंग में 16 किलोमीटर उत्तरी रिक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आने के बाद एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। इस समय ढही इमारत के नजदीक एक भारतीय युवक विनय यादव ने कहा कि चारों तरफ यहां लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। हर जगह अफरा तफरी का माहौल, हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी। 2 दिन पहले तक यह जगह भी भीड़ भाड़ वाला हुआ करती थी, लेकिन आज कोई भी आसपास नहीं है। काम कर रहे मजदूर मलबे में फंसे हुए हैं। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई है, उनमें से कुछ को खाली भी किया जा रहा है। हाँ, वहाँ से जब मैं बिल्डिंग गिरा, बहुत तेज धुएं का गुब्बार उठा और आदमियों का चीखें वहाँ तक सुनाई पड़ रही थी। पूरा रोड इधर जितने भी आदमी हैं सब अफरा तफरी मचा हुआ था। सब लोग बिल्डिंग से निकल के बाहर भाग रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा इस एरिया के बारे में बताएं, कौन सा एरिया बोला जाता है इसको? और ये जो आप इधर का सामने आपको दिख रहा है, ये चतुर्चक मार्केट है और ये जीजी बिल्डिंग है और आपके ठीक सामने बंसू माल है और यहाँ के ठीक अपोजिट साइड थाई बैंकॉक का सबसे बड़ा बस स्टेशन है, बंसू बस स्टेशन। यहाँ से पूरे बैंकॉक में आपके लिए बस मिलेंगे। और इस एरिया का सबसे बड़ी खासियत है कि पीछे आपके चतुर्चक मार्केट है जो सप्ताह में 2 बार लगता है, शनिवार और रविवार। और यहाँ पे लाखों की संख्या में सैलानी टूरिज्म घूमने आते हैं। और यह रोड आज के दिन और कल के दिन पूरा भरा रहता था, लेकिन आज आपके सामने यहाँ का दृश्य है, सब सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं। जिस समय ये हुआ, कितने बजे का हादसा होगा लगभग? कुछ यह 1:30 बजे के करीब का हादसा है, 1 और 1:30 के बीच का हादसा है। और उसको कितने लोग रहे होंगे यहाँ पे? अगल बगल में क्या समझ में आया कि अगल बगल वाले भी लोग दबे या केवल जो लोग काम कर रहे थे? नहीं, अगल बगल सिर्फ कंस्ट्रक्शन के अंदर जो थे जितने वही मजदूर ही हैं, वही लोग दबे थे। वही लोग दबे हैं। अच्छा, और भी कहीं कुछ बिल्डिंग कोलैप्स वगैरह हुई है या अर्थक्वेक का और भी कहीं असर हुआ है या केवल यही मेजर इफेक्ट? कई बिल्डिंग है अभी उधर, यहाँ से जिधर हम थे 300 मीटर की दूरी पर, वहाँ पे भी एक टावर है, उसमें भी क्रैक आ गया है। क्रैक आ गया है। उसका जो सीमेंट लगाया जाता है बाहर से प्लास्टर, और नीचे उसका टूट के गिर चुका है। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है। उस बिल्डिंग को तुरंत प्रशासन जाके खाली कराया है। खाली कराया जा रहा है। कौन सी बिल्डिंग, क्या नाम है बिल्डिंग का? बिल्डिंग अपार्टमेंट है। बैंकॉक से आने वाले एक अन्य यात्री दिलीप अग्रवाल ने कहा कि भूकंप बहुत बड़ा था, हर कोई घबराहट से भागने लगा। हमने एक इमारत को गिरते हुए देखा। बैंकॉक में लोग डरे हुए हैं। समस्या तो भूकंप तो बड़ा था, खैर ये स्केल भी जो था उसका स्केल 7.7 टीवी पे बता रहे थे। तो वहाँ पर हम यहाँ ठहरे हुए थे बैंकॉक पुरानी सिटी में ही, तो काफी भूकंप बहुत स्पीड से आया और इस तरीके से पूरा बिल्डिंग जो है, हम जैसे माल में थे तो बहुत तेज, सभी लोग भागे बाहर। तो हमारे पास भी एक बिल्डिंग थी, वो पूरी धराशायी हो गई और सिचुएशन तो 80 कंट्रोल में है और 4-5 बिल्डिंगें और भी गई थी वहाँ पर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि म्यांमार के लोगों के लिए पहली खेप के रूप में तत्कालिक मानवीय सहायता भेजी गई है। भारतीय वायुसेना का C-130 प्लेन कंबल, तिरपाल, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, फूड पैकेट और किचन सेट ले जा रहा है। प्लेन में एक सर्च और रेस्क्यू टीम के अलावा मेडिकल टीम भी मौजूद है। हम स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे और आगे भी सहायता भेजी जाएगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।